भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर शिमला मंडल के इस कार्यक्रम के निमित्त यहाँ पर उपस्थित हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष श्री राजेश शारदा जी, यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सचिव श्रीमती कुसुम सदरेट जी, हमारे शिमला जिला के सम्मानीय विस्तारक श्री दलारिया जी, प्रदेश के पूर्व में कोषाध्यक्ष रहे आदरणीय श्री कपिल देव जी, प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक श्री रमेश चौधरी जी, हमारी जिला शिमला महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती अनिला कश्यप जी, हमारे ITI महिला की चेयरपर्सन श्रीमती मंजू सूद जी, लड़कों के ITI के चेयरपर्सन श्री प्रदीप कश्यप जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय पार्षदगण, उपस्थित प्रदेश में मंडल जिला के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमने अभी अपने शीर्षस्थ नेता, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचार यहां पर जो है वो सुने। अनेकों लोगों के उन्होंने नाम लिए, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, जगन्नाथ राव जोशी, ऐसे अनेक कार्यकर्ता जिन्होंने इस विचार यात्रा में अपना संपूर्ण जीवन खपा दिया और देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म देते हुए 1951 में इस राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुरूप राजनीतिक दल को प्रारंभ किया। शायद उसमें किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी इस विचार को लेकर के देश में लोकतांत्रिक तरीके से शीर्षस्थ राजनीतिक स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठ करके जो है वो नीति निर्धारण करेगा। देश की आजादी, उसमें अनेक प्रकार के जो है वो आंदोलन चले। वास्तव में ये देश जो गुलाम हुआ वो 1000 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ, लेकिन सबसे अंत में दूर यूरोप से आए हुए अंग्रेजों ने भारत पर राज किया और उनसे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अनेकों प्रकार के जो आंदोलन चले, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से प्रारंभ हुआ, जिसमें रानी झांसी, तात्या टोपे, नानाजी जैसे वीरों ने जो है वो भाग लिया। मंगल पांडे जैसे वीर सैनिक ने उस स्वतंत्रता संग्राम का, जिसे अंग्रेज जो है वो विद्रोह कहा करते थे, उसका नेतृत्व किया। खुदीराम बोस जैसे 14 वर्ष के बालक को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इस स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव
जैसे योद्धाओं को जो है फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। इस स्वतंत्रता संग्राम में लोकमान्य तिलक, नाना लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल जैसे योद्धाओं ने अपने तरीके से जो है वो चरमपंथी राजनीति के द्वारा जो है वो देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम के गायन ने देश में युवाओं में जो है एक नया जोश भरा और इसी कड़ी में महात्मा गांधी ने देश में जो है वो एक नए प्रकार का जो है असहयोग और सत्याग्रह के आंदोलन के रूप में जो है इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अंततः देश की नेवी और सेनाओं में जो है वो विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। सुभाष चंद्र बोस जी ने विदेशों में जाकर के जो है वो आजाद हिंद फौज की स्थापना की। इन सारे संघर्षों के बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। हालांकि जब भारत आजाद हुआ उस समय देश का विभाजन भी हुआ। भारत माता का एक टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में जो है वो आज भी नासूर बन करके जो है वो हमारे सामने जो है खड़ा है। शायद उस समय जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति की शीघ्रता तो सबको थी, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो सत्ता प्राप्ति की शीघ्रता जो है वो दिखाई दे रही थी, जिसके कारण हमने जो है वो विभाजन को स्वीकार किया और लाखों लोगों का जो है वो कत्लेआम हुआ, उसमें नरसंहार हुआ, देश विभाजित हुआ, भारत माता खंडित हुई। देश में जो है वो उसके बाद एक नई प्रकार की राजनीति जो है वो देश के पुनर्निर्माण के लिए प्रारंभ हुई। उस राजनीति में जब इंटरिम गवर्नमेंट थी तो उसमें जो है दो बहुत बड़े मनीषी हिंदुस्तान के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू जी के इंटरिम कैबिनेट के दो मंत्री थे, जिन्होंने उस समय की सरकार के उस इंटरिम गवर्नमेंट के नीतियों के विरोध में जो है वो सरकार को छोड़ करके जो है वो नई राजनीतिक संस्कृति को जो है वो प्रारंभ किया था। इसी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समय के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय श्री गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी की आपसी जो संवाद और सानिध्य के कारण देश में एक नए राजनीतिक दल का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ, जिसे भारतीय जनसंघ के रूप में हम सब जानते हैं। एक नई राजनीतिक संस्कृति, राष्ट्रवाद के आधार पर जो है वो काम करने वाले डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की पार्टी जो है भारतीय जनसंघ बनी। जेब में चने लेकर के देश के दूर दराज के इलाकों तक जो है वो पैदल भ्रमण करते हुए ये राजनीतिक दल जो है वो बढ़ना प्रारंभ हुआ। पहले लोकसभा चुनाव में 3 सांसदों से प्रारंभ हुआ ये दल 1967 में 34 सांसदों तक पहुंच गया। 1966 में आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। सुदूर दक्षिण के कालीकट में अधिवेशन हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है वो उनका निधन हो गया और आज तक भी ना तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन का और ना ही दीनदयाल उपाध्याय जी के निधन का जो है वो कोई स्वाब जो है वो मिल सका है। लेकिन ये विचार यात्रा चलती रही, उतार चढ़ाव इसमें आते रहे। 1971 में बांग्लादेश
स्वतंत्र कराने के लिए जो है वो एक आंदोलन हुआ। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में अपने आंदोलन में व्यस्त थे। उनको भारतवर्ष ने जो है वो सहारा दिया और उस आंदोलन को आगे बढ़ाया और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। 1971 में जो है वो देश में चुनाव हुए। चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जो है विजयी होकर के आई। लेकिन 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस समय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ जो राजनारायण जी ने इलेक्शन पिटीशन कर रखी थी, वो इलेक्शन पिटीशन जो है वो स्वीकार कर ली गई और उन्होंने जो ये फैसला सुनाया कि चुनाव जीतने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो अपनाई है, इसलिए जो है वो चुनाव रद्द कर दिया गया। उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया 6 साल के लिए। लेकिन उस समय जो है वो उस वर्डिक्ट को मान करके या उच्चतम न्यायालय ने जो है वो जब आप उसकी अपील की थी तो उसका फैसला इंतजार करने के बजाय देश में जो है वो आपातकाल लगा दिया गया। पूरे देश को जेल में परिवर्तित कर दिया गया। भारतवर्ष के सभी विभिन्न पार्टियों के हमारे जितने नेता थे उनको जेल के शीर्षों के पीछे हिंसा के अंतर्गत जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। देश के जो आम जन थे जो उस इमरजेंसी का, उस तानाशाही का विरोध कर रहे थे, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर भी जो है तशद्दुद किया गया, अत्याचार किया गया, जेलों के पीछे ठोंस दिए गए और देश की जो प्रेस की स्वतंत्रता थी वो समाप्त कर दी गई। शायद रॉबर्ट एक्ट के समय जो है अंग्रेजों ने भी उस प्रकार की जो है वो कर जो है वो प्रेस के ऊपर नहीं लगाए थे जितने उस समय की कांग्रेस सरकार द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसमें जो है प्रेस का गला घोंट करके जो है वो सारी प्रेस की आजादी समाप्त कर दी गई। अखबार में जो है वो खाली पेज छोड़ने लगे थे। अखबार वाले एडिटोरियल पेज जो है खाली आता था, उन एडिटर्स को भी जेल के सीटों के पीछे जो है वो बंद कर दिया गया कि इसमें जो है तुमने कुछ ना कुछ लिखना है। श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई चीज छपनी नहीं चाहिए, कोई चीज लिखी नहीं जानी चाहिए, कोई चीज बोली नहीं जानी चाहिए। कोई नारा लगाएगा तो उसे जेल के सीटों के ऊपर पीछे से संघर्ष हुआ। उसमें हमारे अनेकों कार्यकर्ता जो भारतीय जनसंघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, भारतीय मजदूर संघ के, अन्य पार्टियां भी थी उन सबके। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो हमारा स्कूल ऑफ थॉट था, उसका था। और उसका परिणाम यह हुआ कि 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव जो है वो घोषित कर दिया। चुनाव हुआ तो उसमें जो है कहा जाता है कि अटक से लेकर कटक तक एक कांग्रेसी बताओ और 1000 रुपए नाम पाओ, ये अखबारों में जो है छपा हुआ। जनता पार्टी की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी सरकार के हिस्सा बने। लेकिन विचारधारा के आधार पर जो जनता पार्टी में भी जो है वो संघर्ष हुआ। दोहरी सदस्यता के नाम पर जो है वो एक संघर्ष जो है पैदा किया गया समाजवादियों के द्वारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के हमारी पार्टी है उसके जो नेता थे, हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने तय किया कि हम इसको संघर्ष नहीं करेंगे, हम अपनी विचारधारा के आधार पर जो है वो पुनः पार्टी जो है का निर्माण करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का जो है वो गठन हुआ, स्थापना हुई और उसी वक्त जो है मुंबई में अधिवेशन हुआ जब भारतीय जनता पार्टी का पहला, और वहां पर नारा लगा प्रधानमंत्री की अगली बारी अटल बिहारी, अटल बिहारी। लेकिन 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी जो पुनः प्रधानमंत्री बन गई थी, उनकी हत्या हो गई और हत्या करने वाले उनके सुरक्षाकर्मी थे। उन सुरक्षाकर्मियों द्वारा जो हत्या हुई, लेकिन उसके विरोध में
के जो उस वक्त के जो है वो नेता और कार्यकर्ता थे, जिस प्रकार का नरसंहार उन्होंने दिल्ली में या देश के अन्य भागों में किया, वो शायद रोंगटे खड़े करने वाला है। आज कश्मीर फाइल्स नाम से जो है वो एक पिक्चर जो है वो बनी है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार जो है वो किया गया था, उससे भी ज्यादा बढ़कर के जो है अत्याचार दिल्ली में जो है वो सिखों के ऊपर जो है वो उस समय के कांग्रेस के नेता थे, जिनमें से आज भी केस चल रहा है। जगदीश टाइगर, सज्जन कुमार, एचके भगत जैसे लोगों के ऊपर वो तशद्दुद हुआ, और उसको रोकने के लिए उस समय के कांग्रेस के नेता और जो प्रधानमंत्री जो है वो बिना किसी चुनाव के बन गए थे, मिस्टर क्लीन के नाम से, वो कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके नीचे बहुत सारे शब्द जाते हैं, ऐसी बातें जो है उसको की जाती है। उस समय का सहानुभूति की लहर, हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान में सहानुभूति की लहर